तो आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग जिनको मोबाइल से काम नहीं बन रहा है वो लैपटॉप की तरफ नहीं जाके टैब की तरफ जा रहे हैं, जिससे स्क्रीन बड़ी मिल जाती है और आपकी जो नॉर्मल टास्क है हो जाता है, जैसे कि वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह काम तो हो ही जाता है, प्लस थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी आप कर पाते हो, जैसे आप किनेमास्टर वगैरह डाल सकते हो, उसके थ्रू वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा चले एक टैब का रिव्यू करते हैं और ये टैब बहुत डिमांड में है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के इस पैड 7 के बारे में। तो ये जो टैब है इसका प्राइस अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से अलग अलग पड़ता है। इसके 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है। एक तो है जो 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है, 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि UFS 3 के साथ आता है, उसका प्राइस है 27,999। फिर जिसको 12GB रैम और 256GB स्टोरेज चाहिए उसके लिए आता है 30,999 का वेरिएंट। फिर आ जाता है जिसको नैनो कोटिंग टेक्सचर चाहिए, मींस जिनको एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन चाहिए, उनके लिए इन्होंने एक अलग ही मॉडल लॉन्च किया जिसको बोलते हैं नैनो कोटिंग वाला मॉडल। उसका प्राइस रखा है इन्होंने 32,999, सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं कोटिंग के लिए। तो ये 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है। ये जो मेरे पास ऑप्शन आई है मिराज पर्पल। तो ये जो टैब है ये क्या इस प्राइस में जस्टिफाइड है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मैं सब आपको आगे बता दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा टैब, आप देख रहे होंगे काफी अच्छा दिखता है। स्क्रीन बहुत बड़ी है, इसकी ग्लॉसी स्क्रीन है, काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप देखो तो मेरे पास जो ये वेरिएंट है ये पर्पल वेरिएंट है, मिराज पर्पल। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा पर्पल जैसा नहीं दिखता है, लाइटिश ब्लूइश जैसा फील होता है, बट अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी लुक्स है इसकी और काफी सही बनाई इन्होंने। 500 ग्राम का है, ये आधा किलो का है, बट फील इतना नहीं होता है। ठीक है, आप एक हाथ से भी लेके इसको यूज कर सकते हो ऐसा अगर यूज करना है तो। और ये पूरा मेटल फिनिश है, जो पीछे के इसका है ये एल्यूमिनियम मेटल है, इसका फ्रेम भी एल्यूमिनियम है। आपको यहाँ पर कैमरा आइलैंड दिखता है, हालांकि इस पे एक ही कैमरा है, बट इन्होंने कैमरा आइलैंड बहुत बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने Xiaomi का जो पैड 7 Pro है उसका इसके डिजाइन में कुछ डिफरेंस नहीं रखा हुआ है, बस कैमरे का डिफरेंस है। उस पे 2 कैमरे मिलते हैं, इस पे सिंगल कैमरा मिलता है, बट उन्होंने बाकी डिजाइन सेम रखा हुआ है। राइट साइड देखोगे तो आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है और 2 माइक्स मिलते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ 2 माइक्स है, इस पे 4 माइक्स है बेसिकली। फिर आपको अगर पीछे देखो तो जहाँ पर Xiaomi की ब्रांडिंग है ना, यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर को रिमूव करोगे तो आपको यहाँ पर 3 कनेक्टर्स दिखेंगे। अब ये कनेक्टर्स इसलिए दिए हुए हैं कि अगर आप किसके साथ इसका कीबोर्ड कनेक्ट करते हो तो इसी कनेक्टर से कीबोर्ड चार्ज हो जाएगा और कनेक्ट भी हो जाएगा, तो उसके लिए कनेक्टर दिया हुआ है। तो टैब के नीचे आप देखो तो टाइप सी कनेक्टर मिलता है और ये USB 3.2 जनरेशन 2 सपोर्ट करता है, तो आपको स्पीड्स अच्छी मिल जाती हैं। अब 2 स्पीकर ग्रिल्स दिख रही होंगे, लेफ्ट साइड कुछ नहीं है। और टॉप की तरफ अगर आए तो यहाँ पर अगेन आपको 2 स्पीकर ग्रिल्स दिखती हैं, पावर बटन दिखता है और अगेन यहाँ माइक का एक होल दिखता है। तो इन्होंने बेसिकली आपको 4 स्पीकर्स दिए हैं, क्वाड स्पीकर सेटअप है, ये स्टीरियो स्पीकर्स है। तो अगर आप इसको लैंडस्केप मोड में यूज करोगे तो बहुत अच्छी स्टीरियो इफेक्ट मिलती है। तो मुझे तो बहुत मजा आया था साउंड इसका। तो इस पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेसिकली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब इसका सेटअप कुछ इस तरह का है कि आपको इस पे 1 क्रायो प्राइम कोर मिलती है, 3 क्रायो गोल्ड कोर्स मिलती हैं और 4 क्रायो सिल्वर कोर्स मिलती हैं। और प्राइम कोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है 2.8 गीगाहर्ट्ज की है, गोल्ड कोर्स की फ्रीक्वेंसी 1.90 गीगाहर्ट्ज की है और सिल्वर कोर्स की फ्रीक्वेंसी 2.61 गीगाहर्ट्ज की है। तो देखिए सेटअप इन्होंने बहुत अजीब सा बनाया है, एसओसीज ऐसे ही होते हैं, बट क्योंकि ये प्रोसेसर काफी नया है जनरेशन में, 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस है इसका। साथ साथ इस पे आपको Adreno 732 GPU मिलता है, जिसका अगेन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बाकी अगर हीट की बात करूं, जब मैंने इस पे CPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया 15 मिनट के लिए, जो रन किया था मैंने 100 थ्रेड्स के साथ, तो ये मैं देखा थोड़ा सा ही थ्रॉटल कर रहा था, मींस बहुत खास प्रॉब्लम नहीं करता, हीट कुछ खास नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिल रहा था, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो जो कि सबसे मेन फीचर है इस टैब का, डिस्प्ले बहुत मस्त है, 3.2 के डिस्प्ले है, ये IPS LCD स्क्रीन है, ये 68 बिलियन कलर सपोर्ट करता है, ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है इस पे, जो कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है इस पे। आपको HDR10 डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है आपको। मैक्स ब्राइटनेस 800 निट्स की जाती है हाई ब्राइटनेस मोड में, और ये 11.2 इंच की स्क्रीन है। स्क्रीन साइज भी अच्छा है, 11 इंच की स्क्रीन तो काफी अच्छी स्क्रीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो पिक्सल डेंसिटी है बहुत मस्त है, 344 ppi की डेंसिटी है इसकी स्क्रीन की, जिससे क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है स्क्रीन। टच सैंपलिंग की बात करें तो 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है इसका, तो 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट अगर आप स्टाइलस यूज करते हो। तो स्क्रीन की बात करो तो स्क्रीन क्वालिटी बहुत मस्त है, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं इस पे, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत मस्त है, और क्योंकि रिजोल्यूशन बहुत अच्छी है तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप
सामने से भी यूज करके बहुत मजा आएगा। स्क्रीन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वीडियो से लेकर सब चीज में बहुत मजा आता है इस पे। HDR तो ऐसे सपोर्टेड है, बहुत अच्छा चलता है। और आउटसाइड अगर धूप में भी यूज करते हो, बहुत ज्यादा सनलाइट पे भी यूज करते हो, तो ब्राइटनेस काफी अच्छी है कि आपका अच्छा खासा काम हो जाता है। बट स्टिल आप OLED स्क्रीन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपको बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटी चाहिए स्क्रीन की, तो आपको OLED स्क्रीन चाहिए होगा। अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो इसका स्क्रीन 144 हर्ट्ज सपोर्ट तो करता है, लोएस्ट 50 हर्ट्ज तक भी जाता है ये। बट मैंने चीज एक नोटिस की है कि नॉर्मली बाकी एक्टिविटीज में 120 हर्ट्ज के ऊपर नहीं जा रहा था। बस मैंने 3D मार्क जब चलाया, 3D मार्क में ये 144 हर्ट्ज गया था। बाकी गेम्स में 120 हर्ट्ज तक जाता है। BGMI में ये 90 हर्ट्ज तक जाता है, मींस 90 FPS का मिलता है आपको सपोर्ट। इसके अलावा मैंने इसको 144 हर्ट्ज तक नॉर्मली जाते हुए नहीं देखा। आपको मैं एक मस्ट टिप दूं, अगर आपके पास इस तरह का कोई टैब है और आप चाहते हो उसको एक्सटर्नल मॉनिटर जैसे यूज करना, मींस अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप इसको एज एक्सटर्नल स्क्रीन यूज करना चाहते हो, एक अलग स्क्रीन बनाना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। एक ऐप आता है WiredX डिस्प्ले, उसको आप इंस्टॉल कर लो टैब पे, और उसी को उसका एक वर्जन जो लैपटॉप के लिए आता है, विंडोज वर्जन, वो इंस्टॉल कर लो। आप इसको एज अ मॉनिटर यूज कर सकते हो और बहुत मस्त काम करता है। इसका टच भी काम करता है, और अच्छी बात हो जाती है कि आप पे टच भी कर सकते हो, तो बहुत मजा आता है। तो आप देखो कितना अच्छा काम कर रहा है ये। तो ये मैंने यूज करके देखा, इसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा है ना कि बहुत मजा आता है यूज कर। हाँ, बस 60 हर्ट्ज का एक ड्रॉबैक है, उसके ऊपर नहीं जाएगा रिफ्रेश रेट, 60 हर्ट्ज तक जाता है। बट स्टिल काम करने के लिए रुके हो और वीडियोस वगैरह देख सकते हो। अब मान लो स्टॉक मार्केटिंग में हो तो आप कोई ग्राफ वगैरह खोल के रख सकते हो, बहुत ऑप्शन है उसके, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छा फीचर हो सकता है, आपको टैब वगैरह है। अब ये जो वेरिएंट आया है मेरे पास, ये है 12 GB रैम वाला, जो कि LPDDR5X रैम है। रैम की स्पीड बहुत अच्छी है, रैम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट कहीं कहीं फील होता है कि भाई 16 GB रैम होती तो और मजा आ जाता। हालांकि मेमोरी एक्सटेंशन सपोर्ट है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, जो एंड्रॉइड का फीचर है। बट वो कुछ खास मजेदार फीचर नहीं लगता है मुझे। जो फिजिकल है वो फिजिकल होता है, वर्चुअल तो बस नाम के लिए चीजें होती है। बात करते हैं स्टोरेज की, जो मेरा वेरिएंट है 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि UFS 4.0 के साथ आता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आती है। स्पीकर की बात करें तो इस पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, क्वाड स्पीकर सेटअप है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट करता है ये, जो Xiaomi का अपना जो साउंड इफेक्ट्स है उसका भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपको डॉल्बी एटमॉस नहीं यूज करना तो Xiaomi साउंड यूज कर सकते हो। मैंने जो चीज नोटिस की है, मुझे Xiaomi साउंड ज्यादा बेटर लगा डॉल्बी एटमॉस से। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अब वो आपकी लाइकिंग के हिसाब से भी आपको फर्क पड़ सकता है। आपको हो सकता है डॉल्बी एटमॉस पसंद आए, हो सकता है आपको Xiaomi साउंड भी पसंद आ सकता है। तो आप चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, फिर आप इक्वलाइजर से भी सेटअप कर सकते हो, इक्वलाइजर ऑप्शन भी है इस पे। ब्लूटूथ में भी इक्वलाइजर काम करता है। साउंड मैं बोलूं तो बहुत मस्त है। नॉर्मली अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो ना तो 100% इंक्रीज होता है नॉर्मली सब जगह, इस पे 200% तक बूस्ट हो जाता है। वॉल्यूम बूस्ट फीचर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। काफी लाउड हो जाते हैं स्पीकर्स और कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती है। तो स्पीकर्स में तो नो डाउट बहुत मस्त है। 24 बिट ऑडियो सपोर्ट करता है ये। बस एक ड्रॉबैक है कि इस पे आपको कोई 3.5 mm पोर्ट नहीं मिलता है। तो आप कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर या ईयरफोन जो कि जैक सपोर्ट करते हैं 3.5 mm का, वो आप यूज कर सकते हो। आपको वायरलेस पे ही जाना पड़ेगा। हाँ, टाइप सी टू कन्वर्टर जो आते हैं वो आप यूज कर सकते हो, बट अगेन इंटरनली आपको बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं। कैमरे की बात करें तो देखिए पीछे का जो कैमरा लेंस दिखता है, इस पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि फोकल लेंथ 2.2 सपोर्ट करता है। मींस अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स लेने हैं तो 2.2 तक जाता है इसका अपर्चर। ऑटो फोकस सपोर्ट करता है, एलईडी फ्लैश के साथ आता है ये। HDR मोड सपोर्ट करता है, पैनोरामा मोड सपोर्ट करता है। तो कैमरा तो जो नॉर्मली आता है वही है। वीडियो में 4K 30 FPS तक सपोर्ट मिलता है आपको इस पे। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करूं तो फ्रंट पे आपको यहाँ पर एक कैमरा मिलता है। ये जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरे की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ये ऐसा है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और इसका कैमरा यूज करना पड़े तो कैसा है, वो काम चल जाएगा। ठीक है, कैमरा एज अ टैब अगर बोलूं तो क्यों 13 मेगापिक्सल इसका बस नाम के लिए है, बट काम चला हुआ है बहुत कैमरा। तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। मेरे पास OnePlus का 11 फोन है, मैंने उससे कंपेयर किया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि दोनों में कितना फर्क है क्वालिटी में। तो आपको एक आइडिया आ रहा होगा इसका फ्रंट कैमरा कैसे काम कर रहा है वीडियो के लिए। अब यहाँ पर मैंने कोई भी तरह का कुछ ऑन नहीं किया है और मैंने फोकस अपने चेहरे को किया तो इस तरह से आ रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड फोकस करता हूँ ये इस तरह से आता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है इसका कैमरा। अब मैं आपको ब्यूटी मोड ऑन करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, ब्यूटी मोड में थोड़ा स्मूथ कर रहा है स्किन टोन्स को। अब देखोगे तो देखिए थोड़ा सा
जबरदस्ती का चमका दे रहा है चेहरे को, ऐसा आता है। मैं ये आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो अब मैं इसके बैक कैमरे से बात कर रहा हूँ, आपको आइडिया आ रहा होगा मेरी फोटो कैसी आ रही है, क्वालिटी कैसी आपको आइडिया आ रहा होगा इसके कैमरे की, और साउंड भी कैसे कैप्चर कर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चल जाएगा काम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वीडियो कॉल्स वगैरह आराम से ले सकते हो। वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 6E सपोर्ट करता है, जो कि डुअल बैंड सपोर्ट करता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हाई स्पीड इंटरनेट आराम से यूज कर सकते हैं। इस पे सिम वाला वेरिएंट नहीं है अपने पास, और वो अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ वाईफाई वाला ही वर्जन अवेलेबल। ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट करता है और LHDC5 का भी सपोर्ट है, इस पे मींस हाई क्वालिटी ऑडियो का भी सपोर्ट है। सेंसर्स में तो सारे तरह के सेंसर्स भर दिए हैं, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सब कुछ तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तो आपको नॉर्मली वो सब काम आराम से हो जाएंगे। अब आप पूछोगे भाई इसकी बैटरी कैसी है, बड़ी स्क्रीन है, बैकअप कैसा मिलता है? तो बैटरी की बात करूं तो इस पे आपको 8850 mAh की बैटरी मिलती है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, मींस अगर आप सुबह चार्ज करते हो, क्योंकि सिम नहीं लगता है इस पे, वाईफाई पे यूज करोगे, तो सुबह से लेके रात तक आराम से चल जाता है। मैंने इस पे अराउंड 2 घंटे की गेमिंग की, 1.5 घंटे का यूट्यूब चलाया, आधा घंटे का क्रोम ब्राउजर वगैरह यूज किया, तो 50% बैटरी डाउन हुई। बस उसके बाद मैंने रैंडमली यूज किया, तो मैं देखा कि ये आराम से एक दिन तो पार कर देता है। तो बैकअप तो बहुत मस्त है इसका, बैकअप में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर मान लीजिए आप इसके साथ कीबोर्ड वगैरह अटैच कर लेते हो तो ये बैकअप थोड़ा और डाउन हो सकता है, बट स्टिल एक लैपटॉप से तो अच्छा बैकअप मिल जाएगा। तो बात करते हैं अगर चार्जिंग की, तो ये 45 वॉट्स के चार्जिंग के साथ आता है, और अकॉर्डिंग टू Xiaomi इसको चार्ज होने में 1 घंटे 20 मिनट लगते हैं। और मेरी टेस्टिंग में मैंने जब इसको चार्ज किया तो ये अराउंड 2 घंटे तक लगा दे रहा था चार्ज में। उसका रीजन ये भी होता है कि हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया में भी इस टाइम टेम्परेचर हाई है, तो बाहर का टेम्परेचर 32-33 डिग्री था, बैटरी थोड़ा हीट हो जाता है। जब बैटरी हीट होगा तो चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है, और मेरे केस में मैंने देखा मैक्सिमम 34 वॉट्स तक चार्ज स्पीड जा रही थी, इसके ऊपर नहीं जा रही, तो उस कारण से भी थोड़ा टाइम लगा रहा था, बट स्टिल ओके है, 2 घंटे तक खराब नहीं है। क्योंकि इस पे आपको पावर डिलीवरी का सपोर्ट है, तो कोई भी यूएसबी हब जिसमें पावर डिलीवरी ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो, यहाँ लगा लो और आप उस हब के थ्रू इसको चार्ज कर लो, और हब में आप यूएसबी, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, साथ साथ चार्ज भी होगा और आपके एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी चल जाएंगे। वो आप यूज करके इसको आराम से एज अ लैपटॉप जैसा यूज कर सकते हो, आराम से काम चल जाएगा। अब जैसे आप देखो मैंने ये कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं इसको आराम से यूज कर पा रहा हूँ कीबोर्ड माउस के थ्रू। और आप देखो तो शॉर्टकट्स भी हैं कीबोर्ड के, जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे इस टाइम। जैसे मैंने विंडोज और ए दबाया तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसने। विंडोज और एन से नोटिफिकेशन शेड खुलता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर एक वर्क स्टेशन मोड भी है, उसको आप ऑन करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली ऐसा लैपटॉप जैसा हो जाएगा, मीन्स विंडोज के जैसा हो जाएगा। देखिए सारे ऐसा फ्लोटिंग विंडोज खुलेंगे, आप आराम से एज अ कंप्यूटर इसको यूज कर पाओगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब कर सकते हो, मल्टीपल ऐप्स खोल सकते हो, और स्मॉल स्क्रीन में फ्लोटिंग विंडोज में सारे ऐप्स खोल सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत मस्त लगता है ये, ऐसा लगता है आप लैपटॉप ही यूज कर रहे हो। आप एक्सेल वगैरह यूज कर सकते हो, गूगल डॉक्स यूज कर सकते हो, गूगल शीट्स यूज कर सकते हो। जब आपको दिखाता हूँ एडिट करके शीट, अभी जैसे मैंने एक्सेल खोला हुआ, मीन्स गूगल शीट्स खोला है, मैंने मैक्सिमाइज कर दिया है, देखिए इसको मैं आराम से इस पर टाइपिंग कर पा रहा हूँ। देखिए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, मस्त काम करता है, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस पर एक पेन ड्राइव लगाता हूँ, मेरा जो हब लगा हुआ है उसमें मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ, पेन ड्राइव में मेरा मूवी है, मैं उसको प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मूवी भी देखिए अलग से फ्लोटिंग विंडो में प्ले कर सकते हो आप, साथ साथ अपना काम कर सकते हो, और साइड बाई साइड ऐसे विंडोज में खोल के मीन्स आप साइड से यूट्यूब हो गया, मूवी हो गया, कुछ भी चला सकते हो। ये बहुत मस्त काम करता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आप कैसे इस पर, देखिए मेरे पास एक SSD है, USB SSD, वो मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा अभी, तो अब देखो वो भी इसके साथ एक साथ चल जाएगी। अब इसमें फायदा ये हो रहा है कि जो मेरा अडेप्टर है, मीन्स मेरा जो USB हब है, वो उसका अलग चार्जर है, तो उसको सफिशिएंट पावर मिल रहा है, तो मैं एक साथ हार्ड डिस्क हो गया, SSDs हो गया, मल्टीपल पेन ड्राइव्स हो गया, सब एक साथ यूज कर सकता हूँ। और प्लस मेरा टैब भी चार्ज हो रहा है साथ साथ। अब देखो मैंने इस पर लगा दी अपनी SSD, वो भी चल रही है। मैं देखो विंडोज की और अप एरो दबाया तो फुल स्क्रीन भी हो गया वीडियो, तो आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो शॉर्टकट से ही, तो मीन्स अच्छा काम करता है, आपको शॉर्टकट्स काफ़ी इनेबल्ड मिलते हैं इस पर। अब देखो फिर से मिनिमाइज करना है तो विंडोज की और डाउन एरो दबा देना है, इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हो, मीन्स शॉर्टकट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब मैं आपको इस पे गेमिंग टेस्ट भी दिखाता हूँ, आप कीबोर्ड के थ्रू गेम भी खेल सकते हो, कि मैंने गेम डाला हुआ है, एस्फाल्ट गेम है ये वाला, और देखिए क्या मस्त कीबोर्ड से भी चल रहा है ये। तो आप गेम पैड तो यूज कर ही सकते हो, बट कीबोर्ड भी काम कर जाता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए क्या सही चल रहा है इस पे गेम, तो मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगी, तो ये सही है। आप एक छोटा सा कीबोर्ड ले सकते हो, माउस ले सकते हो, और हब के थ्रू इसको चार्ज भी कर सकते हो, उस पर यूज भी कर सकते हो, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसको एज अ लैपटॉप को अल्टरनेट यूज करने के लिए।
अब देखिए अब शॉर्टकट है इस पे, तो आप बाहर भी आ सकते हो गेम से डायरेक्टली। ये सब बढ़िया काम करता है। तो ये था इसका कनेक्टिविटी थ्रू हब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये Xiaomi के लेटेस्ट HyperOS 2.0 के साथ आता है और इस पे 2.0.9.0 वर्जन अपडेटेड था। एक्सेसरीज की बात करें, Xiaomi का पैड 7 कवर अलग से ले सकते हो, Xiaomi का पैड 7 फोकस कीबोर्ड ले सकते हो और इसी तरह से पैड 7 फोकस पेन ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पुराना पैड है पैड 6, उसका पेन या कीबोर्ड के साथ काम नहीं करेगा। इसका नया ही इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसको यूज करना होगा। और नैनो कोडिंग वाला डिस्प्ले अगर है उसके लिए भी आपको पेन डिफरेंट लेना पड़ेगा, जिसका अगेन 2000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा ये चेंजेस किए, जो कि मुझे सही नहीं लगा। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए थी। इसका पेन 6 में चल जाता, 6 का पेन इसमें चल जाता तो मजा आ जाता। अब वो एक ड्रॉबैक है। बाकी मैंने इस पर 3D मार्क टेस्टिंग किया था, तो इसको अराउंड 2900 पॉइंट्स मिल रहे थे वाइल्ड लाइफ टेस्टिंग में। फिर मैंने इस पे Geekbench रन किया था, तो Geekbench में इसको सिंगल कोर स्कोर मिल रहा था 1835 और मल्टी कोर स्कोर मिल रहा था 4801 पॉइंट। तो आप देखोगे इसका स्कोर भी बहुत मस्त आ रहा था। गेमिंग की बात करें, इस पे गेम्स बहुत मस्त चलते हैं। मैंने इस पे फ्लाइट सिमुलेटर रन किया था, BGMI रन किया था, एस्फाल्ट कार रेसिंग ट्राई किया था, सब बहुत मस्त चल रहा था। इस टैब में गेमिंग बहुत मस्त हो जाती है, तो गेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो प्ले पे भी बहुत मजा आता है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, काफी लाउड है, यहाँ भी कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहो, आप बोलो कि भाई ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरी तरफ से टोटली हाँ है, मस्त है ये टैब, आराम से आंख बंद करके इसको ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू Xiaomi के पैड 7 का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि इससे इसकी रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने की। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है प्लीज कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।